खुशखबरी दोस्तों, खुशखबरी बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है कि वैकेंसी आ गई है आपकी ग्रामीण डाक सेवा में इंडियन पोस्ट जीडीएस के लिए 2023 में जो कि वैकेंसी आ गई है। 10वीं में आपका कितना प्रतिशत होना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को डाल सकें, इसके बारे में बात करेंगे। कितनी पोस्ट है आप देख सकते हैं कि 40,889 पोस्ट है। आइए इस वैकेंसी का डिटेल देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उम्र सीमा है। आइए सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 4,889 है। आपका फॉर्म भरना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कब से फॉर्म भरा जा रहा है? 27 जनवरी 2023 से फॉर्म भरा जा रहा है। और कब तक भरा जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है तो 16 फरवरी तक फॉर्म जो है कि वो भरा जाएगा। और फॉर्म की फ़ीस कितनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल, ओबीसी, ईएसडब्ल्यू और मतलब कि बस इन तीनों के लिए जो है कि 100 रुपये शुल्क है। और जबकि वहीं पर एससी, एसटी और फीमेल तथा पीएच के लिए कोई भी शुल्क इस आवेदन के लिए नहीं लिया गया है। याद रखें, फॉर्म का अप्लाई 27 जनवरी से हो रहा है और लास्ट डेट जो है 16 फरवरी तक है। उम्र सीमा इसकी कितनी है इसके बारे में जान लेते हैं। 18 से 40 वर्ष तक जिसकी आय हो इसके बीच में वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए है। और जो कि वहीं पर ओबीसी और एसटी के लिए छूट भी है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप 40 साल के हो चुके हैं तो 3 साल आपको छूट दी गई है। और वहीं पर एसटी और एससी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। और इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो योग्यता जो है कि आप 10 पास होने चाहिए और गणित और इंग्लिश के साथ आप मैथ और इंग्लिश के साथ जो है कि 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जहां से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसे आप अगर पश्चिम बंगाल से अप्लाई करते हैं तो आपको बंगाली आनी चाहिए। अगर आप कर्नाटक से अप्लाई करते हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज जो है कि कन्नड़ आनी चाहिए। अगर आप असम से अप्लाई करते हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज असमिया आपको आनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश यहाँ सबसे अप्लाई करते हैं तो आपको जो है कि हिंदी आनी चाहिए। आप ये याद रखें कि मतलब जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और योग्यता क्या है कि कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। आजकल कंप्यूटर के बारे में हर कोई कुछ थोड़ा बहुत जानता ही रहता है। और साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए। अगर आप साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तो इसके लिए योग्य नहीं है। और साइकिल चलाना हर कोई जानता ही है, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं कि इसकी सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप इसके जो कि पोस्टेड होते हैं यहाँ पर, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। बीपीएम ब्रांच जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका फुल फॉर्म होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, 12,000 से 29,380 रुपये ये शुरुआती पेमेंट है। ये पेमेंट आगे चल के बढ़ेंगे भी। और वहीं पर एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच जो है कि पोस्ट मास्टर और जो है कि डाक सेवा, इन दोनों के लिए 10,000 से 24,700 तक है। शुरुआती वेतन यही होंगे और आगे चलकर बढ़ेंगे। तो और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। मेरिट लिस्ट ऑन 10th पास, अगर आप 10th पास हैं और उसमें आपका जो है कि मेरिट के आधार पर जो है कि आपको लिया जाएगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप चयनित होंगे, अगर आपकी मेरिट अच्छी नहीं है तो आप इसके लिए चयनित नहीं होंगे। आइए कुछ इसके बारे में और जान लेते हैं। तो जो जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं कि जॉब कैसा जॉब रहेगा। जैसे बीपीएम में है, एबीपीएम में है और डाक सेवा में अगर इसमें ज्वाइनिंग होती है तो आपके क्या होगा। तो बीपीएम और एबीपीएम जो है ये दोनों ही ऑफिस में रह कर के काम करेंगे और ऑफिस के बाहर ये काम नहीं करेंगे। जैसे अगर मुंबई से डाक सेवा आती है, अगर लखनऊ आई तो लखनऊ वाले डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे,
तब तक जो है कि यही सब काम करेंगे। लेकिन जब आपके पोस्ट में आ जाएगी तो घर घर जाकर पहुंचाने का काम डाक सेवा वाले करेंगे। और स्टेज वाइज पोस्ट डिटेल इसके बारे में आप लोगों को दिखलाऊंगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कितना प्रतिशत हो तो इस फॉर्म को भरना चाहिए, अदरवाइज़ फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपका 80% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 75 पर भी भरा जा सकता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ जगह जो है कि मेरिट बहुत लो चली जाती है, कुछ जगह बहुत हाई चली जाती है। पिछली बार तो 90 और 95 प्लस गई थी मेरिट, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा जाने की जो कि आशंका नहीं है। अगर आप 80% है आपका तो आप फार्म को ज़रूर अप्लाई करें। आइए आप